आया है कि आपको सुबगाहट हो गई थी कि फूलन देवी के नाम पर फांसी हो सकती है। अच्छा। फिर आपको एक जबरदस्त आइडिया आया कि यार इमेज पूरी खराब है, इस देश में देशभक्ति खूब चलती है जी। और आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया। उसका असर ये हुआ कि जिस व्यक्ति को हत्या का आरोपी लोग मान रहे थे वो देश का एक बड़ा हीरो बन गया। एक एलिगेशन ये आता है कि हरिद्वार में शायद पेशी, कहीं पेशी थी आपकी उससे, जी 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 जब आप भागे थे वहां जी से, जी। और आया है कि आपको सुबगाहट हो गई थी कि फूलन देवी के नाम पर फांसी हो सकती है। अच्छा। ये जो दूसरा वर्ग कहता है कि जी, फूलन जी। फांसी हो सकती है। जी फिर आपको एक जबरदस्त आइडिया आया कि यार इमेज पूरी खराब है, इस देश में देशभक्ति खूब चलती है जी और आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया। जी। उसका असर ये हुआ कि जिस व्यक्ति को हत्या का आरोपी लोग मान रहे थे वो देश का एक बड़ा हीरो बन गया। और आज भी आपको इस देश में कई लोग नायक के तौर पर देखते हैं और बहुत सारे लोग, ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जी जी जो आपको बहुत प्राउड फील करते हैं। जी शायद शक्ल से ना पहचाने, लेकिन अगर पता लग जाएगा शेर सिंह राणा है तो आ जाएंगे सेल्फी खिंचवाने कि भैया नमस्ते। जी जी। नहीं, देखिए क्या है कि जो जिस वर्ग की आपने बात की है, देखिए आप सबको तो सेटिस्फाई कभी कर नहीं सकते इस फालतू लाइफ थोड़ी में। ना कि सब जांच पिट जाएगा। हाँ, मतलब सबके अपने अपने एजेंडे हैं या अपनी विचार है। बट मैं आपको बता दूं कि जिस समय मैं जेल से एस्केप हुआ 2004 में, तब तक हमारे कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी वो भी ठीक से स्टार्ट नहीं हुई थी। मेरे केस में करीब 200 गवाह थे और सिर्फ 2-3 गवाह हुए थे तब तक, जब मैं 2004 में एस्केप हुआ। तो इस तरह का तो मतलब केस किस तरफ जा रहा है ये तभी पता चलता है जब आपके आई विटनेसेस हो जाएं। मतलब ये आपको लगता है कि फांसियों से कोई सीन नहीं था? नहीं, अरे भाई, केस किस दिशा में जा रहा है ये भी तब तक कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि तब तो चार्ज ही फ्रेम हुआ था। तो केस किस दिशा में जाएगा ये भी तब नहीं पता था। आप सोचो ना, 2004 में, और केस का जो फैसला आया वो आया 2014 में, तो 10 साल के बाद आया उसके। तो उस समय कुछ भी केस का क्या फैसला आएगा इस तरफ, मतलब मुझे नहीं, पूरे देश में किसी को भी नहीं मालूम चलेगा। हमको बताओ जेल से भागे कैसे, क्या कैसे ये आइडिया आया कि भाग जाते हैं? नहीं, देखो आइडिया तो क्या है, उस समय तो जब ये घटना हुई, आपने बात की अफगानियों से, अब वो क्या है, मुंह से निकल गया। हाँ। अब मुंह से निकल गया तो जेल एक ऐसी जगह है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, नहीं, कमिटमेंट कर नहीं दी। अगर आप जेल में क्या माहौल होता है आपस में, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर टाइम पास करना है, तो जेल में आप ऐसा नहीं कि कुछ बोल के और निकल जाओ, अपना मोबाइल ऑफ कर लो। वो तो उन्हीं की शक्ल देखनी है सुबह अगले दिन भी, और शक्लें आपको देखनी है 10-10 साल, 20-20 साल। तो अगर आपने कोई बात ऐसी बोली है जिस पर वो आपको छेड़ सकते हैं, मजा ले सकते हैं, तो वो वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई कि भाई मैं तिहाड़ से निकलूंगा और अफगानिस्तान जाऊंगा, पुष्पा हूं मैं, फ्लावर नहीं फायर हूं तो ये तो बहुत बड़ी छेड़ने की बात हो गई। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या है कि जैसे ही सुबह 6 बजे गिनती खुलती है जेल की, तो 7 बजे जैसे, मतलब 6 बजे लोग बाहर आ जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो अगले दिन ही जो है, हाँ जी, भागे नहीं तुम? हाँ, नहीं, अरे भाई राणा जी आप तो यहीं हो, हम तो सोचते थे अफगानिस्तान चले गए होंगे। तो उन्होंने जो है वो अपना छेड़ना जो है वो शुरू कर दिया, मजाक करने लगे। तो एक जो माइंड है वो मेकअप होता चला गया, मन बनता चला गया, ईगो हर्ट होता गया आपका। हाँ, और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने ऐसा इमेजिन करना स्टार्ट किया कि अब मेरे को जेल से निकल के वहाँ पे जाना है अफगानिस्तान, तो मैं जैसे रात को जब सोता था तो इमेजिनेशन करता था कि वो कब्र जो है वो ऐसी होगी और ऐसे मैं निकल जाऊँगा। और आप मतलब यकीन नहीं करेंगे, मैंने अफ़गानिस्तान जब मैं पहुंचा तो मैंने बहुत सारी कब्रों के पास जाके छानबीन करी, और लास्ट में जो रियलिटी, मतलब वहाँ बहुत दूर पहुंच गए अभी हम नहीं, आराम से। हाँ, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेरे को एक तरीके से जो इमेजिन करता था ना, बिल्कुल वैसा ही जो जगह थी ना वो मुझे वहां पर देखने को मिली। मैं जाऊंगा वहां तक, इमेजिन करूंगा मैं। अब आपको छेड़ दिया गया, आपका ईगो हर्ट हो गया, आपने कहा सब कुछ करने का लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने का। अब ईगो हर्ट होना अलग चीज है, लेकिन तिहाड़ की दीवारें लंबी है जी, प्रैक्टिकल सिचुएशन अलग है, इतिहास अलग है, प्रिपरेशन अलग है, सिक्योरिटी अलग है जी। कैसे कट लिए वहां से? कैसे कट लिए,
देखिए जो तो चार्ल्स शोभराज को तो जानते हो, पैसे वाला आदमी था, उसका एक्सेस था, उसने जेलर साहब को नौकरी दिलाई थी, गुप्ता जी को। देखो जो चार्ल्स शोभराज हैं उनकी जो एस्केपिंग है, हाँ। उसमें क्या है कि धोखा है। धोखा कैसे है कि जेल के जो ऑफिशियल्स थे उनके दिमाग में उनकी बहुत हाई इमेज थी, और वो जेल की जो डीओडी थी जहाँ पे सभी का एक्सेस नहीं होता, तो वहाँ पे उनकी इजी एक्सेस थी। प्लस वो लोग अपने मतलब इतना कॉन्फिडेंट थे, कॉन्फिडेंस इतना आपस में बना हुआ था कि वो मतलब उनके लिए खाने पीने की चीज़ें और उनके द्वारा खाने पीने की चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो कॉन्फिडेंस जीता हुआ था, और जब भरोसा तोड़ के भाग गए। हाँ मतलब चीज़ें दिए खाने पीने के लिए और वो बेहोश हो गए। लेकिन जैसे कि जब मैं एस्केप हुआ तो मैंने एक डिबेट देखी थी, उसमें किरण बेदी मैडम थी, सीबीआई के एक पूर्व डायरेक्टर थे जोगिंदर सिंह जी, वो भी थे, और भी कई लोग डिबेट कर रहे थे। तो किरण बेदी मैडम ने एक बात बोली कि भाई जो शेर सिंह की जो एस्केपिंग है वो दूसरों से थोड़ी अलग है। इसमें क्या है, उसने मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी को धक्का नहीं दिया, मैंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई। जो एक सिस्टम बना हुआ था, सिस्टम के अंदर एक जो कहिए कि जो एक चूक थी, लूप होल। हाँ लूप होल था, उसको लूप होल को जो है, क्या लूप होल था? लूप होल ये था कि देखो पहले, उससे पहले मैंने दूसरी भी अलग अलग तरीके से प्रयास किए। क्या क्या? भाई पहले तो मैंने ये सोचा कि मेरे को मतलब बाय फोर्स जाना चाहिए। जो लोग कांड कर रहे हैं वो सुन ले, हाँ मतलब काम आ मैं सकता है। नहीं, मैंने पहले सोचा कि भाई बाय फोर्स जाना चाहिए, बट फिर मैंने उसको हटा दिया माइंड से, क्योंकि बाय फोर्स जाने में क्या है कि आपको सामने वाले को हानि करनी पड़ सकती है, जो कि मेरी इंटेंशन दूर दूर तक थी ही नहीं। वैसे डबल मामले में जेल फंसोगे, नहीं, भागोगे भी, फिर इसके लिए भी पकड़ेंगे, एक और चार्ज फ्रेम हो जाएगा। हाँ नहीं, देखो वो तो भागने का तो फ्रेम होएगा ही, बट आपका एक मन भी होता है ना, लेकिन पुलिस वाले कि भाई मार के भागोगे तो फिर पुलिस वाले बिल्कुल ही पीछे पड़ जाएंगे। हाँ नहीं, वो देखो पीछे पड़े या ना पड़े, लेकिन क्या है कि आपकी मेंटेलिटी भी होती है ना, भाई आप नहीं हानि करना चाह रहे, हम किसी को मार पीट के नहीं जा रहे। हाँ अपने फायदे के लिए क्यों किसी की लाइफ ले लें या बात। किसी को नुकसान कर दें, तो वो उससे लाइन से ही हटा दिया, ठीक। क्योंकि वो वैसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो बाय फोर्स में नुकसान हमें नहीं करना। तो फिर एक और दूसरी मतलब जो ये शोभराज जी का तरीका था, लड्डू, हाँ लड्डू या कुछ भी चीज़, वो भी बर्थडे बना के खिला के भाग जाओ। मतलब वो भी उसमें भी पॉसिबिलिटी कम थी। दूसरी बात है कि उसमें भी सामने वाले को नुकसान हो सकता था, क्योंकि जब आप सामने वाले को कुछ दोगे, जैसे शोभराज जी ने दिया होगा, या मान लीजिए हम भी किसी को देंगे अगर नशे की, तो उसमें कई बार जो है इंसान मर भी जाता है, क्योंकि आप जो डोज दोगे उसमें तो वो कभी कभी हैवी हो जाती है और मर सकता है। तो वो भी फिर हमने नहीं चाहा कि भाई किसी को कोई हानि हो जाए। तो फिर ये जो सिस्टम में जो लूप होल था, ये क्या लूप होल था? क्या है कि जब ये लोग जो दिल्ली पुलिस है उसकी एक बटालियन है जिसका काम है जेल के अंदर जो भी लोग हैं उनको जो कोर्ट डेट्स हैं उस पर प्रस्तुत करना। तो क्योंकि काफ़ी समय से मैं कोर्ट डेट्स पर जा रहा था, तो ये मैंने वॉच किया कि भाई ये लोग किस तरीके से आते हैं और कैसे जो है जेल वाले जो है उसको सुपुर्द करते हैं किसी पुलिस वाले हाँ किसी एक्यूज को, हेयरिंग पे। हाँ हियरिंग पर। तो मैंने देखा कि जो जेल अधिकारी हैं वो कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं मतलब वो देख नहीं रहे हैं, है ना, जो कि देखना चाहिए। तो जब मुझे लगा कि भाई इस तरीके से अगर कोई पुलिस वाला बन के आ जाता है असली पुलिस वालों से पहले, तो ये जेल वाले हमें उसके हैंडओवर कर सकते हैं। तो फिर कुछ बंदों को मैंने इसके लिए प्रिपेयर्ड किया, और जिस दिन मेरी एस्केपिंग हुई 17 Feb 2004 की ये बात है, तो क्या हुआ कि जो असली पुलिस वाले हैं वो देर से आए। हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ कि उनकी गाड़ी पंचर हो गई। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये ईश्वर की भी इच्छा थी कि मैं जेल से एस्केप हो जाऊँ। आपको मज़ेदार बताऊँ कि एक दिन पहले क्या हुआ कि मेरी मुलाकात आई, तो मैं मुलाकात से जा रहा था, तो एक जब जा रहा था मतलब मुलाकात करने के लिए जा रहा था, तो एक जेल के अंदर साधु सन्यासी एक बंद थे,
और वो जेलर से बात कर रहे थे अंदर की साइड में, जेल के अंदरूनी हिस्से में। तो जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझे आवाज़ दे के बुला लिया। तो मैंने कहा स्वामी जी प्रणाम। कह रहे आशीर्वाद है, ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं रुकोगे आप। तो मैंने अपने मन में सोचा, अब मेरी तो थी एक प्लानिंग, तो मैंने अपने मन में सोचा कि कल ही निकल जाऊंगा। लग रहा आपका आशीर्वाद जो है बहुत। तो क्या हुआ, जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा मेरा आशीर्वाद है ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहोगे, तो जो ऑफिसर था वो हंसने लगा। तो वो कहने लगा आपको पता है किस केस में है ये? तो कहने लगे कि हाँ सब पता है, लेकिन मैंने आशीर्वाद दे दिया। तो वो कहने लगे कि ये दिल्ली है स्वामी जी, यहाँ पे कुत्ते का भी मर्डर लग जाए ना किसी के ऊपर तो 5 साल जेल में रहना पड़ता है। इसके ऊपर तो सांसद का मर्डर केस लगा हुआ है, ये तो पैक्ड है कई साल के लिए यहाँ पे। तो मैंने अपने मन में सोचा कि इस ऑफिसर की बात सच होगी या फिर ये बाबा की बात सच होगी। तो वो अगले दिन जब स्केप हो गया तो बाबा की बात सच हो गई। तो क्या है, जो असली पुलिस वाले हैं वो तो टाइम पर ही आ जाते, लेकिन क्या हुआ कि उनकी गाड़ी पंचर हो गई। जब पंचर हो गई तो वो और आधा पौन घंटा लेट हो गए। अदरवाइज जो हमारे जो बंदे थे जो आ रहे थे वो ये भी। बंदा आप बाहर से क्या सेट किए कि भैया तुम वर्दी पहन के आना, सेम टू सेम वर्दी मिल गई? नहीं, वर्दी तो आपको पता है कि बड़ी कॉमन चीज़ है, वो तो आप लोअर सिलवा लो कहीं से भी। तो ये तो कोई खैर बड़ी चीज़ नहीं है। बट वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? हाँ, ये जो कॉन्फिडेंस वाली जो बात है कि यार मतलब ये तो अवध ओझा के स्टाइल में कहे तो राजा बनने की टेक्निक है। नहीं, ये एक्चुअली तिहाड़ जेल में नकली पुलिस बनकर जाएंगे और असली कैदी को उठा के लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। देखो ये जो है ये एक्चुअली क्या है, ये ही इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है जो कि मैं कहीं पर डिस्कस मजबूरी में नहीं कर पाता। क्योंकि क्या है कि ये जो मतलब ये जो लाइन है ना, ये हम अगर ओपनली यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या है कि सुधार नहीं हो सकता। अब सुधार नहीं हो सकता तो फिर कोई उसका भविष्य में उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो इसलिए उसका कोई मिसयूज ना हो। अपराधी आप हैं।